सर हम थे कहाँ पर? व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन पढ़ रहे थे। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़ा? क्या एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल इन लॉ। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन हो गई। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या हुआ? एक ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनी तौर पर इन्फोर्सेबल। कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन दो बातें। नंबर वन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट कैसा हो? वो हो जनाब मन इन्फोर्सेबल। ये दो एसेंशियल थे किसके? कॉन्ट्रैक्ट के। अब सवाल ये है कि एग्रीमेंट का तो मालूम है हमें, ए प्रोमिस आर सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, ठीक है। इन्फोर्सेबल कब होगा? जब कुछ एसेंशियल्स पूरे होंगे, है ना सर? कौन कौन से एसेंशियल पूरे होंगे? नंबर वन, हमने लास्ट टाइम देखा कि पार्टीज कैसे हो, है ना? कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी, ये हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट डज मीन बाय कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी। एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी हो, साउंड माइंड से मुराद डिस्क्वालीफाई ना हो, ठीक बात है। फिर दूसरा हम पढ़ रहे थे क्या? कि इनका कॉन्सेंट क्या हो? फ्री हो, फ्री कॉन्सेंट हो। अब फ्री कॉन्सेंट से मुराद क्या है? कि इसके ऊपर कोई दबाव ना हो, ये ज़ोर ज़बरदस्ती ना हुई हो, है ना? कोई फ्रॉड ना हुआ हो, कोई मिस्टेक ना हुआ हो, है ना? तो कब कॉन्सेंट फ्री होगा? हमने पढ़ा था सर, रिकॉल करो। कोर्जन, कोर्जन का मतलब क्या है? कोर्जन, हाँ बिल्कुल, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ना लिया गया हो। फिर हमने कहा हाँ, फ्रॉड ना हुआ हो, धोखे से कॉन्सेंट ना लिया गया हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुई हो, और क्या ना हुआ हो? मिस्टेक, कोई गलती ना हो। और हमने पढ़ा था कि मिस्टेक दो किस्म का, बायलैटरल और यूनिलैटरल, सही है, किसी हद तक हमने इसको डिस्कस किया था, ऐसी है। अब ज़रा देखिएगा, जब कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस क्या थी भैया? बोलो भैया, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सॉरी वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं ना, तो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइड एग्रीमेंट की डिफिनीशन क्या थी? विच कैन नॉट बी इन्फोर्स। तो ये तो इन्फोर्स नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब ध्यान में रखिएगा, अगर कॉन्सेंट फ्री नहीं है कॉन्सेंट, तो भाई कॉन्ट्रैक्ट की स्टेटस क्या होगी? ये वॉइड एबल होगी। मतलब तब तक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जब तक वो एग्रीड पार्टी अदालत न जाए और बोले कि भाई नहीं ये हुआ है, और अदालत उसको डिक्लेयर कर दे वॉइड, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है सर, इसका मतलब वॉइडेबल है, ये वॉइड भी डिक्लेयर हो सकता है और वैलिड भी डिक्लेयर हो सकता है, इसलिए इसको वॉइड पेंडुलम की तरह है। पेंडुलम मतलब इधर भी और इधर भी, ये है बेसिकली वॉइड एबल है। इसको वॉइड भी डिक्लेयर किया जा सकता है और वैलिड भी डिक्लेयर किया जा सकता है। कैसे? पार्टी अदालत चली गई, भाई ज़बरदस्ती किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन थी, फ्रॉड हुआ है, अदालत मुतमईन नहीं हुई, नहीं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, परफॉर्म करो, ठीक है। अदालत कन्विंस हो गई, हाँ यार वाकई फ्रॉड हुआ है, वॉइड, ख़त्म, ठीक बात है। तो ये यहाँ तक हमने लास्ट टाइम देखा था, सही। तीसरी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? कहा कि जो कंसिडरेशन होगा ना, इट मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। और ध्यान में रखिएगा, इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, इकट्ठा पढ़ा जाएगा, सेम चीज, ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। कंसिडरेशन का मतलब क्या है? यानी कि जिस चीज़ के एवज एग्रीमेंट कर रहे हो। प्रॉपर्टी कितने में बेच रहे हो? 10 लाख में। 10 लाख क्या है? कंसिडरेशन है। प्रॉपर्टी की कीमत क्या है तो 10 लाख रुपए है, लेकिन तुम सर्विसेज दे दो, वो सर्विसेज मस्ट बी लॉफुल, ठीक बात है। ये वाला हम कर चुके, ये वाला भी हम कर चुके ना। अब बात आती है किसकी? थर्ड वाले की। हम ये पढ़ने वाले हैं ये, और ये दोनों हम कैसे पढ़ेंगे? ये दोनों हम इकट्ठे पढ़ेंगे। कंसिडरेशन क्या है? समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन
रिटर्न, जिस चीज़ के एवज आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, सही। और ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी। ये बेसिकली क्या है? ये सब्जेक्ट मैटर है किस चीज़ का? सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट। भाई 10 किलो चर्स चाहिए, कितने रुपए में? 10 करोड़ रुपए में। चर्स क्या है? इलीगल है, अनलॉफुल है। तो जो सब्जेक्ट है इट मस्ट बी लॉफुल। हो सकता है पर्पस हो, ऑब्जेक्ट हो कोई, मतलब क्या? 10 लाख रुपए दे दो, बंदे को मार दो, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। तो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों को लॉफुल होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये कब लॉफुल होगा? नहीं, वो फ्री वाले मामला तो इधर हो गए। अब ये कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अलग बात है। हमने कहा कंसिडरेशन से मुराद समथिंग इन रिटर्न। आपकी गाड़ी है, कितने में बेचोगे? तो मुफ्त बेचो, 1 रुपये में बेचो, 10 लाख रुपए में बेचो, आप ओनर हो। कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, क्वांटम मैटर नहीं करता, और ये लॉफुल होना ज़रूरी है। क्या कंसिडरेशन सिर्फ पैसा है क्या? नहीं ना, कोई सर्विसेज भी हो सकता है, कोई प्रॉमिस भी हो सकता है, कोई एक्ट भी हो सकता है। इट मस्ट बी लॉफुल, लेकिन कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। नहीं होगा तो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, लेन देन होना ज़रूरी है, सही है। ये जो ऑब्जेक्ट है मस्ट बी लॉफुल। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? जिस चीज़ के लिए एग्रीमेंट कर रहे हो, वो गाड़ी है, वो प्रॉपर्टी है, वो कोई पर्पस है, वो कोई बंदे से मार, फलां को गोली मार दो, ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, सही है, पर्पस है इस एग्रीमेंट का। कहते हैं इट मस्ट बी लॉफुल। इन दोनों के बारे में कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है कि कब ये लॉफुल होगा, कब अनलॉफुल होगा? तो ये कह रहा है कि ऑल एग्रीमेंट आर लॉफुल, सॉरी, ये कह रहा है ऑल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल। ऑल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट कैसा है? ये कहता है लॉफुल है। तो फिर पढ़ने की क्या ज़रूरत है? कुछ एक्सेप्शन भी बता रहा है। कहते हैं वैसे तो तमाम लॉफुल हैं भाई, हम गिन नहीं सकते कि ये भी लॉफुल है, ये भी लॉफुल है, ये भी लॉफुल है, क्योंकि लॉफुल चीज़ें ज़्यादा होती है ना। तो कहता है तमाम लॉफुल है अनलेस, कुछ चीज़ें हैं कि जो अनलॉफुल होंगी, अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ मतलब क्या हुआ? जनरल बात की है। हर कंसिडरेशन इन हर ऑब्जेक्ट क्या है? लॉफुल है, बशर्ते के कानून ने मना किया हुआ है। चर्स नहीं हो सकता, क्लाशनकोफ नहीं हो सकता, किसी को कत्ल नहीं कर सकते, तो ये क्या है? कानून में मना है ना। तो वो चीज़ जो कानून में मना है वो अनलॉफुल है, बात ख़त्म है। फॉरबिडन का मतलब क्या हुआ? मना किया है, लॉ ने मना किया है, तो भाई वो कंसिडरेशन क्या हो जाएगा? अनलॉफुल होगा। ऐसा क्यों है? एक एक लिख के क्यों नहीं दिया? क्योंकि ज़हन में रखिएगा, लॉफुल चीज़ें ज़्यादा होंगी, है ना, और अनलॉफुल कम होगी। तो भाई लॉफुल चीज़ों को वो गिनते गिनते भाई बहुत ज़्यादा मामला होना था, इसलिए का तमाम क्या है? लॉफुल है, बशर्ते के कानून ने मना किया है तो वो नहीं है। अब हमने कानून पढ़ना है, कौन सा? अनलॉफुल है। कौन से कानून में क्या अनलॉफुल है? क्या किसी को गोली मार सकते हो? पीपीसी बोल रहे हैं अनलॉफुल है। किसी की प्रॉपर्टी छीन सकते हो? भाई अनलॉफुल है। चर्च बेच सकते हो क्या विदाउट लाइसेंस? लाइसेंस भी इशू होता है क्या? शराब बेच सकते हो क्या? वैसे बेचूंगा तो क्या अनलॉफुल होगा? तो मतलब जहाँ जहाँ कानून मना कर रहा है वो फिर अनलॉफुल होगा, अदरवाइज तमाम क्या होंगे? लॉफुल हो। दूसरी क्या चीज़ है? एक तो हो गया फॉरबिडन बाय लॉ, तो ठीक बात है। कहा कि इफ़ इट इज़ फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड पे बेस हो, फ्रॉड पे बेस हो, हम दो थ्री अलायंस वाले चोरी चकारी करेंगे, फिर ये एग्रीमेंट क्या होगा? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? अनलॉफुल है, सही है। या कहा कि इट इन्वॉल्व इंजरी, इफ इट इन्वॉल्व इंजरी, इंजरी किसको? टू पर्सन और टू प्रॉपर्टी। एग्रीमेंट कर रहे हैं सर, बंदे को मारेंगे, ज़ख्मी करेंगे,
सही है। किराए के कातिल होंगे, धमकाने वाले होंगे, क्या इन्वॉल्व है इसमें? इंजरी। भाई किसको? पर्सन को। लोगों से पैसे लेंगे और प्रॉपर्टी को आग लगाएंगे, प्रॉपर्टी को चोरियां करवाएंगे, चोरी का माल बेचेंगे, प्रॉपर्टी तबाह करेंगे, किसी का नुकसान पहुंचाएंगे। इंजरी टू पर्सन और इंजरी टू प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी यू नो बेटर, कौन सी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है? मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ठीक है, ठीक बात है। अगर ये कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, इफ इट इज अगेंस्ट व्हाट? पब्लिक पॉलिसी। व्हाट डज मीन बाय पब्लिक पॉलिसी? अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यार एक काम करो, फलां को पैसे दे दो और उनको बोलो कि फलां की बीवी को 10 लाख रुपए दे दो, बोलो डिवोर्स ले लो हस्बैंड से। ठीक बात है? मना है क्या? लेकिन ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। रिश्वत दे दो जज को, मेरे हक में फैसला करो, 10 लाख रुपए दूंगा। सही? गिफ्ट इस गरज से दे दिया कि, तो ये क्या हो गया? अगेंस्ट। अच्छा, पब्लिक पॉलिसी है क्या? वो पॉलिसी जो पब्लिक के लिए बनाई हो, पब्लिक के वेलफेयर के लिए बनाई हो। अगर जज बिकना शुरू कर दे, वकील बिकना शुरू हो जाए, तो इंसाफ होगा क्या? ऐसा एग्रीमेंट क्या होगा? हाँ, ये पब्लिक पॉलिसी के काउंट होगा और वो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अनलॉफुल होगा। ठीक है? या कहा कि अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज इमोरल, बच्चे बराए फिरोख्त, बच्चा कितने का बेच रहे हो? इतने का। गोर्दा कितने का बेच रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, ये इलीगल है क्या? साबित कैसे करेंगे ना? नहीं हो सकता। तो ये इमोरल है, जिस्म बेचना इमोरल है ना। ये जो कंसिडरेशन है प्रोस्टिट्यूशन का, ये क्या है? किस तरह का कंसिडरेशन, किस तरह का ऑब्जेक्ट है? एग्रीमेंट होता है कि नहीं होता? मतलब वर्बल बात होती है कि नहीं होती? काम के लिए, इस काम के लिए एग्रीमेंट होता है ना। मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्टाम्प पेपर पे लिखे, लेकिन इम्प्लाइडली तो एग्रीमेंट है ना। तो ये ठीक बात है या गलत बात है? इमोरल है। तो लिहाजा ये क्या है? ये कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या होगा? अनलॉफुल होगा। अब सवाल ये है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या नहीं है, ये इमोरल है या नहीं है, कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट डिटरमिन करेगा। ये दोनों कौन डिटरमिन करेगा? डायरेक्टली नहीं है इलीगल, अनलॉफुल। कोर्ट डिटरमिन करे, डिक्लेयर करे, हाँ भाई ये वाला इमोरल है, ये वाला पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो वो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई? अनलॉफुल हो जाएगा। सही है? ज़हन में रखिएगा, जहाँ पर कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो, एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। अगर इसमें एक लफ्ज़ अनलॉफुल है तब भी वॉइड है, ये वाला अनलॉफुल है तब भी वॉइड है। ये अलग अलग है, दोनों का सेम फार्मूला है। सही है? सर ये रजिस्टर बेचना है, हाँ, कितने का बेचना है? 500 रुपये का। 500 रुपये क्या है? कंसिडरेशन मैं दे रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना, जो प्रॉपर्टी है, ये क्या है? बुक है। अनलॉफुल है या लॉफुल है? बेचा जा सकता है, नहीं बेचा सकता? बेचा जा सकता है ना। मसला है क्या? कंसिडरेशन भी लॉफुल हो गया, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो गया। सर ये क्लाशनकोप है, कितने का बेचोगे? 3 लाख का। ये 3 लाख तो लॉफुल है क्योंकि मेरी तनख्वाह है, मेरा बिजनेस है, मेरा अपना पैसा है। क्लाशन ठीक बात है या ठीक बात नहीं? अनलॉफुल है ना। बेच सकते हो उसको विदाउट लाइसेंस? नहीं बेच सकते ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। ठीक है सर? अच्छा, आपको 10 करोड़ दूंगा, फलां का वीज़ा लगा दो, मतलब गोली मार दो। 10 लाख तो मैं अपने बैंक से पैसा दे रहा हूँ आपको, प्रॉपर्टी बेच के वटेवर, लेकिन किसी को वीज़ा लगाना क्या सही है? अनलॉफुल है। तो क्या है भाई? ऑब्जेक्ट क्या है? बिकॉज फॉरबिडन बाय लॉ है। एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड होगा। यार एक काम करो, ये कुर्सी बेच रहे हो? हाँ बेच रहे हो। कितने का है? 10,000 का है। क्या कुर्सी बेचना ऑब्जेक्ट है ना? सब्जेक्ट मैटर है मेरे एग्रीमेंट का। क्या नहीं बेचा जा सकता? बेचा जा सकता है।
लेकिन इसके बदले में जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ वो क्या है? अनलॉफुल है। कंसिडरेशन वो क्या हो सकता है? कोई गलत प्रॉमिस हो सकता है, कोई गलत सर्विस हो सकता है, इलीगल इमोरल सर्विस हो सकता है, कोई इमोरल इलीगल पैसा हो सकता है। इसके लिए फिर मैं आपको एक कत्ल करके दूंगा, या कोई जो है अननेचुरल लस्ट होगा, या कोई इस तरह की ग्रेटिफिकेशन होगी। ये भी तो सर्विसेज है ना, प्रोस्टिट्यूशन है फॉर एग्जांपल। बिकॉज कंसिडरेशन क्या है? सिर्फ पैसा तो नहीं है ना, ये सर्विस भी हो सकता है, ये कोई प्रॉमिस, ये कोई एक्ट भी हो सकता है। तो लिहाजा दोनों का लॉफुल होना ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या बोलता है कि कंसिडरेशन कब लॉफुल होगा, ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होगा? कहता है कंसिडरेशन सारा का सारा लॉफुल है भैया, बशर्ते कि कहीं पे लॉ ने मना ना किया हो, कहीं पे ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ पे बेस ना हो, इसमें इंजरी इन्वॉल्व ना हो पर्सन टू प्रॉपर्टी, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, या इमोरल ना हो। कौन डिटरमिन करेगा? कोर्ट। और भाई ऑब्जेक्ट कब अनलॉफुल होगा? कहते हैं सारे ऑब्जेक्ट लॉफुल है। हाँ, अगर कहीं पे लॉ ने मना किया है, कहीं पे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, फ्रॉड करेंगे या इन्वॉल्व इंजरी वगैरह वगैरह, ये सारी बातें, तो कह रहे फिर क्या होगा? अनलॉफुल होगा। इसका मतलब ये हुआ, ये कहीं पर कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं बताई हुई है, लॉ की बात की गई है। लॉ में जहाँ पर कोई चीज़ मना है वो एग्रीमेंट हम नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा, अब आखिरी बात हमने, अच्छा ये भी पढ़ा कि जहाँ पर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल हो तो एग्रीमेंट क्या होगा? वाइड होगा। और ए वाइड एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स। ठीक बात है, वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। अब आखिरी बात ज़रा निकालो, हमने लास्ट टाइम कौन कौन से क्वालिफिकेशन पढ़ी थी? व्हाट एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, या व्हेन कॉन्ट्रैक्ट या व्हेन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल। हमने कहा वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा जहाँ पे पार्टीज कॉम्पिटेंट होंगे, जहाँ पे कॉन्सेंट फ्री होगा, जिनका कंसिडरेशन लॉफुल होगा, जिनका ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा, एंड द एग्रीमेंट इज़ नॉट दैट वन विच इज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अच्छा, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ एग्रीमेंट के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती। उनको क्या बोला गया? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ये जो एग्रीमेंट है ना, ये वॉइड है। मतलब क्या हुआ? पार्टीज कॉम्पिटेंट होने चाहिए, प्री कॉन्सेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को लॉफुल होना चाहिए, और एग्रीमेंट इनमें से ना हो जो हम पढ़ रहे हैं। ये कौन से वाले हैं? एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हैं, ये वाला नहीं पूरा, फिर भी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। एग्रीमेंट जनरल टर्म है, हम डाका डालने के लिए भी, किसी को मारने के लिए, स्मगलिंग के लिए भी तो एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन वो वॉइड है। अदालत नहीं जा सकते, अदालत जा सकेंगे तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक बात हुई। अब वो कौन कौन से एग्रीमेंट हैं कि जो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड हैं वॉइड? नंबर 1, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें क्या ना हो? कंसिडरेशन ना हो। कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना सर, कमर्शियल ट्रांजैक्शन में गाड़ी दे रहे हो मुझे, मुझसे क्या ले रहे हो? कुछ नहीं। सही है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोल रहा है एग्रीमेंट में कंसिडरेशन लाजिमुल मलजूम है। क्यों, कहाँ लिखा हुआ है? बिकॉज जो डिफिनीशन है एग्रीमेंट की वो क्या है? ए प्रोमिस आर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। दोनों पार्टीज के लिए कुछ लेन देन हो, एक पार्टी भी कुछ चीज़ ले रही हो दूसरे पार्टी से, और दूसरी पार्टी भी कुछ ले रही हो पहले पार्टी से, समथिंग इन रिटर्न हो। सही है। मिसाल दी, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, कितना पैसा? पैसा नहीं दे रहा हूँ, वैसे मेरे नाम कर रहे हो। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। गिफ्ट होगा अलग बात है, एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में, एग्रीमेंट में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ स्पेसिफिकली बोल रहा है ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है वॉइड है। बात समझ में आ रही है? भले कंसिडरेशन कम होना चाहिए। आपकी प्रॉपर्टी है, कितनी कीमत है मार्केट? 10 करोड़ रुपए। कितने में बेच रहे हो? फार मालिक हो ना, 1 करोड़ में बेच रहे हो, चलो भाई कोई पूछने वाला है? आप मालिक को 2 रुपये में बेचो, 10 रुपये में बेचो, लेकिन कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है।
क्वांटम ऑफ कंसिडरेशन मैटर नहीं करता, लेकिन होना ज़रूरी है। और कंसिडरेशन को होना किस तरह चाहिए, फिर ये वाले फिर रिलेट करेंगे, लॉफुल होना चाहिए। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो एग्रीमेंट क्या होगा माय डियर, वाइड। कौन सा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड। अच्छा, इसकी कोई एक्सेप्शन है क्या? एक्सेप्शन मतलब कुछ ऐसे एग्रीमेंट हो सकते हैं कि जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी होगा लेकिन एग्रीमेंट वैलिड होगा। गिफ्ट, गिफ्ट में होता है क्या, वन साइडेड नहीं होता। जो डोनर है वो गिफ्ट कर रहा है, आप क्या दे रहे हो उसको, कुछ नहीं। ये चीज़ समझे, मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना ज़रूरी है। दोनों पार्टीज, दोनों पार्टी से मुराद क्या, बोलो भाई। ऑफरर मिस्टर ए, ठीक है, और मिस्टर बी कौन है, यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोमिजी, और ये क्या हो जाएगा, प्रोमिजर हो जाएगा, ठीक है। प्रोमेजर यानी कि प्रॉमिस हो चुका। दोनों के लिए कुछ लेन देन हो, फॉर एग्जांपल ये गाड़ी बेच रहा है, कौन बेच रहा है, ये, किस पे, इस पे, तो भाई इसके लिए क्या है, गाड़ी है, और ये इसके बदले क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। दोनों के लिए कंसिडरेशन है। अगर वन साइडेड हो तो फिर गिफ्ट कहलाएगा ना, और गिफ्ट एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि कमर्शियल नहीं है ना, वो गिफ्ट है तो एक्सेप्शन हो गया। लिहाजा हर कमर्शियल एग्रीमेंट में कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। क्यों भाई, एग्रीमेंट की डेफिनेशन, ए प्रोमिस आर सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, दोनों के लिए ज़रूरी है, तब वो एग्रीमेंट होगा। क्लियर है? अब मेरी गाड़ी 10 करोड़ की है, मैं 1 लाख में बेच रहा हूँ, किसी को कोई तकलीफ़ है? मेरी गाड़ी में बेच रहा हूँ भाई, मुफ्त दे रहा हूँ, तो वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, गिफ्ट होगा। अगर आप गिफ्ट नहीं है, आप बोलो एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये वॉइड होगा, क्योंकि इसमें लेन देन नहीं है, पैसा नहीं इन्वॉल्व। ठीक बात क्लियर है? अच्छा, एक एक्सेप्शन क्या हो गई, ये जो एक्सेप्शन अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नंबर 1 तो गिफ्ट हो गया। नंबर 2 पास्ट सर्विसेज, सही है, टू कंपनसेट पास्ट सर्विसेज। इसको समझिएगा, ये जब समझ आ जाएगी तो बात आसान हो जाएगी। पास्ट सर्विसेज किस तरह, आप बहुत सख्त बीमार थे, आपका किसी ने इलाज किया, मैं या कोई शख्स है वो यतीम रह गया, वटेवर, किसी ने परवरिश की, तालीम दिलाई, वटेवर, मजिस्ट्रेट बना दिया, जज बना दिया, बड़ा आदमी बन गया। वो कह रहा है कि यार इस बंदे ने मेरे लिए ये काम किया था, अभी मैं इसको उन सर्विसेज के एवज़ क्या दे रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी, ये गाड़ी, वट एवर। इस वक्त मैं उससे कुछ पैसे ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, गिफ्ट दे, गाड़ी दे रहा हूँ, ज़मीन दे रहा हूँ। भाई किस चीज़ को कंसिडर करके, पास्ट सर्विसेज। इसमें तो बज़ाहिर वन साइडेड कंसिडरेशन है, लेकिन ला बोलता है ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वो पास्ट सर्विसेज को कंपनसेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? हदीका कियानी ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया, समझाने की हद तक बात कर रहे हैं। जल्दी से उठाया, बड़ा हो गया, ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, बड़ा साइंटिस्ट बन गया, बड़ा आदमी बन गया, अरबपति बन गया, एक्सेट्रा। अब वो हदीका कियानी को बोलता है, ये गाड़ी मैं आपको दे रहा हूँ लिख के, ये बेंगलो में आपको ख़रीद के दे रहा हूँ। कमर्शियल क्या बोलता है, गिफ्ट इज समथिंग एल्स, सही है, एग्रीमेंट हो रहा है कि मैं आपको दे रहा हूँ। भाई क्यों दे रहे हो, पास्ट सर्विसेज जो दी ना उसको मद्देनज़र रखते हुए ये मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये भी क्या है, उस वक़्त हदीका कियानी उसको कुछ दे रही है क्या, कुछ सर्विसेज पुराने हैं जिसको कंपनसेट किया जा रहा है, एट द स्पॉट तो कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो अल्लाह बोलता है ये भी वैलिड एग्रीमेंट है, भले कंसिडरेशन उस वक़्त मौजूद ना हो। बात कुछ क्लिक हो रही है? अच्छा, अब ज़हन में रखिएगा, कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन क्वांटम मैटर नहीं करता, क्वांटम मैटर
नहीं करता, होना चाहिए। अब इन दोनों में है क्या? नहीं है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन है। ठीक बात है। इस तरह कुछ और एक्सेप्शन है, हम ऐसे लिख लेते हैं ETC, जिससे हमारा इस वक्त कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट कौन से? एक्सप्रेसली विदाउट कंसिडरेशन, एक्सेप्शन अपनी जगह पे। अच्छा, ऐसा एग्रीमेंट जो अनसर्टेन हो, अनसर्टेन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है वॉइड है। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में जब पढ़ रहे थे प्रोपोजल, उसके कुछ एसेंशियल पढ़े थे। उसका एसेंशियल एक क्या था? मस्ट बी क्लियर एंड डेफिनेट। क्लियर एंड डेफिनेट। हेलो भाई मिस्टर फला, यस यार इस तरह करो, 10 दाने मोबाइल भिजवा दो। 10 दाने कौन से मोबाइल, कितने पैसे वाले, कौन से कंपनी वाले? सर्टन है क्या? नहीं सर्टन है, मोबाइल है भाई। मोबाइल की तो मुख्तलिफ किस्में। मैंने आपको लेटर लिखा, भाई साहब 10 मोबाइल भेज दो। कौन से मोबाइल भेजोगे? हो सकता है मैं आईफोन समझ रहा था, आप सैमसंग भिजवा गए। अनसर्टन एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है। अनसर्टन का मतलब है कि अनस्पेसिफिक है, क्लियर नहीं है, एम्बिगुअस है। सही है? क्या कोई सिचुएशन हो सकती है कि अनसर्टन को सर्टन बनाया जा सके? समझो, आपने किसी को फ़ोन किया, भाई 10 मोबाइल भिजवाओ, और वो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ आईफोन का ही कारोबार करता है। यहाँ पे फ़ोन से क्या मुराद हुआ? आईफोन। अब सर्टन हो गया, अनसर्टन नहीं है। लेकिन उसके पास बेशुमार हैं। बार्गेन वाले को बोल दिया गाड़ी भिजवाओ यार, उसने गाड़ी भिजवा दी। वो ये वाली नहीं भाई, वो वाली नहीं भाई, मुझे क्या पता। तो ये एग्रीमेंट क्या है? ये अनसर्टन है, ये वॉइड है। ठीक है, वो कहता हाँ भाई किधर हो? कहता बाज़ार में हो, एक गधा ले आना। हाँ, वो ले आता है। ओ भाई ये वाला गधा नहीं। हाँ, कहता है कौन सा? कहता नरम सा तो है। यूफोन, कहता है आवाज़ सही नहीं आती। हाँ, तो बेसिकली क्या था? अनसर्टन। अट्रैक्टिव सैलरी विल बी गिवन। अब व्हाट डज मीन बाय अट्रैक्टिव सैलरी? स्पेसिफिक बताओ ना। ये चीज़ें क्या है? अनसर्टन है। ऐसा एग्रीमेंट जिसको जो अनसर्टन हो, मतलब जो स्पेसिफिक ना हो, क्लियर ना हो, वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। सही है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? आपने अगर जवाब दे दिया तो मैं इनाम दूंगा, तो भाई इनाम में क्या दोगे? अनसर्टन। सही सर? मैं आपको 10 लाख दूंगा अगर आपने आंसर किया तो। वो 10 लाख क्या? दुआएं, डॉलर, रुपए, क्या नंबर, क्या भाई? तो ये क्या है? अनसर्टेनिटी है, क्लियर नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह बोल रहा है ऐसा एग्रीमेंट भले अफलातून बनाए, इन्फोर्स नहीं हो सकता, वॉइड है, अनसर्टन। अच्छा, वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या? जुए, शर्त पे मबनी है। जुआ जो हम लगाते हैं, हमसे मुराद हमारी कम्युनिटी लगाती है ना, है ना? जुआ लगाते हैं, ये चक्का लगेगा नहीं लगेगा, ये ऐसा होगा या नहीं होगा, भाई क्या पता होगा या नहीं होगा। तो ये क्या है? अनसर्टन है, जुआ। ला बोल रहा है जुए से जुड़े हुए तमाम एग्रीमेंट वॉइड हैं। वेजरिंग एग्रीमेंट, बेस्ड ऑन वेजर, बिटिंग। ठीक बात है? जुआ लगाते हैं ना, जुआबाज जो होते हैं, पैसा लगाया, अगली पार्टी पैसा नहीं दे रही, तो क्या अदालत जा सकते हो? हमारा एग्रीमेंट हुआ था। वो बोलेगा भाई ये तो कर ही नहीं सकते हो, ये तो वॉइड एग्रीमेंट है। पैसा रिकवर हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉमन सेंस की बात है ना। तो ये उन्होंने लिख दिया यहाँ पर, वेजरिंग एग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड। अच्छा, कहता है कोलेटरल विद वेजरिंग। कोलेटरल
विद वेजरिंग एग्रीमेंट, वो भी क्या है, वॉइड है। कोलेट का मतलब कनेक्टेड एग्रीमेंट है, किसके साथ, जुए एग्रीमेंट के साथ जुड़े हुए एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल समझाने की हद तक, सर जी नेशनल गेम है ना, हो गए या होने वाले हैं, अब फॉर एग्जांपल हो रहे हैं, भाई कौन जीतेगा, भाई फलां जीतेगा, लगाओ शर्त, कितना, 10 करोड़, अरे चल चल 10 करोड़, 10 करोड़ देखो, तुमको देखो, अगर ना दो तो फिर ये मेरा गारंटर है, ये मेरी श्योरिटी दे रहा है, सही है, एग्रीमेंट मेरे के साथ हो रहा है, 10-10 लाख रुपए लग गए, और ज़मानत कौन दे रहा है, इसके साथ दूसरा एग्रीमेंट है, ये वाला तो वॉइड है, वो तो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जामिन जो है श्योरिटी, उसने इसकी ज़मानत ली हुई है, कोलेटरल है विद दिस वन, तो ये एग्रीमेंट भी क्या होगा, वॉइड होगा। जब मेरे खिलाफ नहीं इन्फोर्स हो सकता तो उसके खिलाफ भी नहीं हो सकता। इसको हम क्या बोलेंगे, कोलेटरल एग्रीमेंट विद वेजरिंग एग्रीमेंट, यानी कि जुए से जुड़े हुए तमाम मुआहदे क्या होंगे, बातिल तस्वर होंगे। ठीक बात। अच्छा सर जी 10 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, आपने शादी नहीं करनी, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, तो भाई ठीक बात है, 10 लाख रुपए ले लो, शादी नहीं करो, खबरदार शादी की तो लिख के दे दो, हाँ लिख के दे रहा हूँ भाई, 10 लाख रुपए ले लिए, मैं शादी नहीं करूँगा, मैं बहबूद आबादी से अलाउंस लूँगा, मजाक ही। हाँ भाई एग्रीमेंट ठीक है या ठीक नहीं है, कोई शख्स किसी को शादी से नहीं रोक सकता, एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज़ वॉइड। ठीक बात है। हाँ अगर माइनर के भले के लिए है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, यस एक्सेप्शन, माइनर है ना, माइनर, भाई ये बच्चा तो बहुत काबिल है, पैसा मैं लगाऊंगा, इसको बड़ा करना है, डॉक्टर बनेगा ये और इंजीनियर बनेगा और इसकी डिग्री यहाँ पे चाहिए मुझे, 3 इडियट हैं। कहते हैं माइनर के वेलफेयर के लिए एग्रीमेंट किया, तब तक शादी नहीं करो जब तक ये डॉक्टर ना बन जाए, जब तक इसकी एजुकेशन मुकम्मल ना हो जाए, ये एग्रीमेंट वैलिड है। वेलफेयर ऑफ ए माइनर इन्वॉल्व हो गया, माइनर के साथ तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता, उसके वालिद से, गार्डियन से होगा ना, लेकिन ये एग्रीमेंट क्या होगा, ये वैलिड होगा, क्योंकि इसमें वेलफेयर आ गया किसी का, माइनर का। अदरवाइज किसी को एग्रीमेंट के ज़रिए शादी से नहीं रोका जा सकता। एक बड़ा मशहूर केस इंग्लैंड का, एक कपल गर्लफ्रेंड वाइफ, जो क्या है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, भाई शादी करेंगे तो आपस में, किसी से शादी नहीं करनी मिस्टर, ठीक। अगर किसी ने शादी की तो दूसरे को इतना दरहम, इतना डॉलर, इतना क्या पाउंड जुर्माना देगा, सही है। लड़के ने कहा ठीक, दूसरी जगह शादी कर ली, मैडम ने केस लगा लिया, भाई ये एग्रीमेंट था हमारा, अब इसने वहीं पे शादी की, अब मुझे इतना पाउंड जुर्माना। कोर्ट ने कहा एग्रीमेंट ही वॉइड है भाई, आप किसी को एग्रीमेंट के जरिए रिस्ट्रेन नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साथ ही शादी करेगा या किसी और के साथ शादी नहीं करेगा। क्लियर है बात? ओके। रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ट्रेड का मतलब है ट्रेड, कोई चीज़ बेचना, कारोबार करना, बिजनेस करना। क्या किसी पे पाबंदी लगा सकते हो कि आप ये बिज़नेस नहीं करोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं कोई भी लॉफुल बिज़नेस, कोई ट्रेड कर सकता हूँ। आप मुझसे एग्रीमेंट कर रहे हो भाई ये बिज़नेस तुमने नहीं करना है, मैंने एग्रीमेंट साइन भी कर लिया, एग्रीमेंट की कोई हैसियत आप मुझे मना नहीं कर सकते बाय एग्रीमेंट। सही बात है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन नहीं समझा? एक्सेप्शन कौन से हैं? पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप, पार्टनर का जो एग्रीमेंट है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एग्रीमेंट करके जब तक हमारे फर्म में हो ना, ये वाला काम कहीं और नहीं करना भाई, वरना हमारे फर्म पे इफेक्ट होगा। तो क्या पार्टनर को रोका जा सकता है? यस, पार्टनर को रिस्ट्रेन किया जा सकता है कि वो सिमिलर बिजनेस ना करे।
सही है। हालांकि लग तो रहा है ना कि उनको ट्रेड से मना किया जा रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। नंबर 1 एक्सेप्शन क्या हो गया? पार्टनर एग्रीमेंट, पार्टनर के दरमियान एग्रीमेंट है। नंबर 2 सर्विस एग्रीमेंट है। एक क्लब के साथ आपने एग्रीमेंट किया कि मैं आपके साथ खेलूँगा, क्या उस दौरान किसी और के साथ कर सकते हो? वो आपसे लिख के देंगे कि भाई 5 साल हमारे साथ खेलना है, भाई कहीं और नहीं खेलना है, तो ये वैलिड होगा, ये वॉइड नहीं होगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ये क्या हो गए? एक्सेप्शन हो गए। इस तरह कुछ और, ठीक बात है। आखिरी बात करेंगे पर बस परेशान नहीं होना। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ व्हाट? लीगल प्रोसीडिंग। मतलब अदालत नहीं जाओगे भाई साहब, कोई मसला हो गया ना हमारे दरमियान, अदालत नहीं जाओगे, लिख के दे दो। आप केस नहीं लगाओगे, लिख के दे दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट वॉइड है, ये इन्फोर्स नहीं हो सकता, ठीक बात है। ये नहीं कि क्या किसी को आप एग्रीमेंट के ज़रिए अदालत से रोक सकते हो? क्या नहीं। एक्सेप्शन होगी क्या? यस। क्या एक्सेप्शन है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होते हैं? सालिसी। अगर हम ये लिखते हैं एग्रीमेंट में, हम पार्टनर हैं, ठीक है, हम कहते हैं भाई हो सकता है हमारे यहाँ डिस्प्यूट आ जाए, लेकिन अदालत जाने से पहले हम सालिसी करेंगे, सालिस अपॉइंट करेंगे, आर्बिट्रेशन करेंगे, पहले अदालत नहीं जाएंगे, तो ये वॉइड नहीं है, ठीक है। आर्बिट्रेशन क्लास डालना ठीक बात है, मसला नहीं है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम अदालत जाएंगे ही नहीं, ये वॉइड होगा। तुम अदालत नहीं जाओगे, सही है, अगर कोई मसला हुआ तो लिख लो, लिख लिया, कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आप मुझे एग्रीमेंट के ज़रिए अदालत से नहीं मना कर सकते। लेकिन हाँ, हम पार्टनर हैं, हम बिज़नेस कर रहे हैं और हमने फ़ैसला किया कि यार अदालत में टाइम ज़ाया होगा, पहले हम आर्बिट्रेशन करेंगे उसके बाद, तो ये क्या हो गया? ये वैलिड है, ये वॉइड नहीं है। आखिरी बात, ऐसा एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल वर्क, इम्पॉसिबल, कोई ऐसा काम जो इम्पॉसिबल हो, एग्रीमेंट ऐसा जो इम्पॉसिबल हो, वो इन्फोर्स नहीं हो सकता। तुमने डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए दूंगा भाई, इसको बचाओ, सही है, वो कहते मरा हुआ है तो रूह तो नहीं डाल सकता उसमें, इम्पॉसिबल है, सही है। एक जिन आता है, फॉर एग्जांपल एक जिन आता है, वो कहता है भाई क्या हुक्म है मेरे आका, आप कहते हो इस तरह करो, मैंने चांद तक जाना है, रोड बनाओ। तो जिन बोलता है भाई ठेकेदार नहीं हूँ, मजाक नहीं करो, सही बात बताओ भाई, चांद तक कैसे रोड बताओ, कोई सही बात बताओ। अच्छा सोच के बताता हूँ, सोच लिया, बताओ क्या चाहिए, इस तरह करो, पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिशियन को ईमानदार बना दो। तो वो आता है 10 मिनट के बाद, फिर वापस आ जाता है, बोलो भाई रोड बताओ, सिंगल बनानी है कि डबल? तो ऐसा काम क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्या होगा? एग्रीमेंट वॉइड है। बात कुछ समझ में आ रही है? ये सारे के सारे क्या हो गए भाई? ये सारे के सारे हो गए वो एग्रीमेंट जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोल रहा है ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। अब ज़रा वापस आओ, कॉन्ट्रैक्ट की डिफिनीशन, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है? एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल इन लॉ, ठीक बात। पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, और एग्रीमेंट को किस तरह होना चाहिए? इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अब सवाल ये कब इन्फोर्सेबल होगा? तो बोला कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी हो, फ्री कॉन्सेंट हो, कॉन्सेंट्रेशन भी लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट भी लॉफुल हो, और इन एग्रीमेंट में से ना हो। अगर ये सारे पूरे हैं तो हम बोलेंगे ये इन्फोर्सेबल है, और जब इन्फोर्सेबल हो गया तो क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट। अब पता चला कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी में क्या देखना है? एज फैक्टर देखना है, एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल और 21 साल। सेकंड क्या